डियर लर्नर्स, ये है लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर के 26 चैप्टर 26 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के एक्सरसाइज 2 का वीडियो। करना क्या है, डायरेक्शन में जैसा दिया हुआ है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ठीक है, और मतलब डायरेक्ट में दिया गया है और इसे इनडायरेक्ट में, इसी का दूसरा नाम जो है देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का एक नाम और नरेशन होता है, इसी का एक नाम रिपोर्टेड स्पीच भी CBSE में हम लोग जनरली बोलते हैं। ठीक है, और उसके लिए मैं एक चीज़ और भी आपसे कहना चाहूँगा कि अभी आपको ऊपर आई बटन में एक लिंक नज़र आ रहा होगा इसी बुक के इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 1 का, वो एकदम स्टार्टिंग है, इसलिए आप उसको यदि आपने नहीं देखा है तो क्लिक करके ज़रूर देख लें। क्योंकि देखिए रूल्स मैंने उसमें भी बहुत सारे बताए हैं, लेकिन उससे भी ज़रूरी बात ये कहूँगा कि यदि आप इस एक्सरसाइज को समझने के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो मैं कहूँगा नहीं, आप इस समझने के दृष्टिकोण से नहीं, मैच करने के दृष्टिकोण से कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ उसके दृष्टि से देखें। अन्यथा आप क्या करें, तो ऊपर आपको इसका भी एक लिंक नज़र आ जाएगा, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब एकदम बेसिक से जो है कैसे बनाएं वो उसका जो है आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के जो है आप उसे पहले कंसेप्ट क्लियर कर लें, है ना, कंसेप्ट क्लियर रहेगा फिर बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और कंसेप्ट क्लियर कर ले, और दूसरा जो मैंने पिछले एक्सरसाइज में बताया था कि ऐसा एक जो है जो टेबल आपको अभी दिख रहा है वैसा टेबल एक आप बना करके रख ले, शुरू में आपको मैचिंग में आसानी होगी और फिर धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। ये मेरा लंबा अनुभव है, मैंने अपने कोचिंग में स्टूडेंट्स को पढ़ाया है ऐसे करके। ठीक है, चलिए तो शुरू कर लेते हैं। मिस्टर सिन्हा सेज टू मी, देखिए क्या करना होता है, ये मैं इसको बोलता हूँ अपनी भाषा में, मैं सारे वीडियोज़ में यही बोलूँगा। ठीक है, इसको बोलता हूँ बाहर वाला और इसको बोलता हूँ अंदर वाला। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले को, बाकी जो है ऐसा है नहीं ग्रामेटिकल, ये जो है सो इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब सेज को, और इसको इधर वाले को रिपोर्टेड स्पीच पूरे को कहते हैं। लेकिन मैं अपने समझाने के दृष्टिकोण से, तो ये जो बाहर जो आपको है इसमें क्या करना होता है, तो कुछ नहीं, जो मिस्टर सिन्हा या जो भी है वो सब्जेक्ट को रहने देंगे, जो ऑब्जेक्ट है मी उसे भी रहने देंगे। यदि यहाँ पर सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा, से टू है तो टेल हो जाएगा, सेड टू रहे तो टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ टू नहीं रहे केवल सेज रहे तब हम केवल सेज ही रहने देंगे, से रहे तो से ही रहने देंगे, उसे टेल टेल्स या टोल्ड में नहीं बदलेंगे। ठीक है, दूसरा काम क्या करना होता है मैं हल्के में ही बता रहा हूँ, ये जो कॉमा दिया गया और ये इन्वर्टेड कॉमा इसको गायब कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ का भी है ना, उसकी जगह हम लोग दैट लगा देंगे। ठीक है, तो इतना काम आपने देख लिया कि मिस्टर सिन्हा टेल्स मी और फिर दैट लगा दिया। अब जो अंदर में है, अंदर में ये जितने भी आपको फर्स्ट और सेकंड पर्सन मिल जाएंगे, देखिए चाहे आई हो, माई हो, माइन हो, मी हो, वी हो, आवर हो, अस हो, तो इन सब को हमें चेंज करना होगा। ठीक है, किसके अनुसार, देखिए एक रूल होता है 1 2 3 SON, है ना, यहाँ पर ये 1 2 3 SON क्या है, तो फर्स्ट पर्सन का जो ये अंदर में रहेगा वो उसको हम सब्जेक्ट के अनुसार, कौन सा सब्जेक्ट, बाहर जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार, अंदर में यदि सेकेंड पर्सन रहे, है ना, जैसे यू, योर, योर्स, यू रहे तो उसे हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ जो मी है उसके अनुसार। और यदि इसके अंदर कोई थर्ड पर्सन रहे, ही, सी, इट, दे रहे तो एन माने नो चेंज करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आप उसे ज़रूर देख ले जा कर के एक्सप्लेनेशन वीडियो को। और एक चीज़ और क्या कि जब हमें बदलना है, जैसे एक आई को बदलना है और मान लीजिए ही के अनुसार, ये एक ही लाइन में ऊपर नीचे आ गया तो आई को बदलना है ना, किसके अनुसार, तो ही के अनुसार, उसी ही को लिख देंगे। जैसे यहाँ देखिए मिस्टर सिन्हा को हम ही मान लेंगे तो यहाँ पर आई की जगह ही हो गया। अच्छा, इसी लाइन में बाएं दाएं एक ही लाइन में मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आई को चेंज करना है ना, और मी के अनुसार, तो चेंज ही नहीं करेंगे, आई ही रहने देंगे। ठीक है, ये दूसरा केस हो गया। और तीसरा रहेगा कि एक रहे माई को चेंज करना और सी के अनुसार चेंज करना, तो माई जिसको चेंज करना है उसके ऊपर देखेंगे या नीचे देखेंगे, तो ऊपर तो कुछ है नहीं, नीचे आ जाएंगे। और जिसके अनुसार चेंज करना है सी, उसके बाएं देखेंगे या दाहिने देखेंगे, लेफ्ट या राइट। जब आएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर जो है वो जो कॉमन है उसी को हम लोग लिख देंगे यानी हर लिख देंगे। यही 3 रूल है, इसको ध्यान में रखना है आपको। चलिए, तो उस हिसाब से मिस्टर सिन्हा सेज टू मी, मिस्टर सिन्हा मुझसे कहते हैं मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ और तुम मेरे विद्यार्थी हो। क्या हो गया, मिस्टर सिन्हा टेल्स मी दैट, है ना। अब एक चीज़ और, हाँ एक और रह गया कि जैसे एंड है, एंड के पहले एक सेंटेंस है आई एम योर टीचर, एंड के बाद एक है यू आर माई टीचर। अब देखिए यहाँ यू जो है
ये इस वाक्य के शुरू में है, इसलिए हम इस लोग इसको ऑब्जेक्टिव यानी जिसको मैं बोलता हूँ शुरू वाला यू है, और यहाँ पर यू रहता जैसे आई लव यू, तो ये यू लास्ट में होता, तो इसे हम लास्ट वाला यू मान करके चेंज करेंगे। ठीक है, तो अगला है मिस्टर स्मिथ सेज टू सोनू। मिस्टर स्मिथ सोनू से कहते हैं इफ़ यू आर लेबर हार्ड यू विल पास, यदि तुम मेहनत करोगे तुम पास हो जाओगे। मिस्टर स्मिथ टेल्स सोनू दैट इफ़ ही लेबर्स हार्ड ही विल पास। तीसरा है सोनू सेज टू मिस्टर स्मिथ। सोनू मिस्टर स्मिथ से कहता है आई नीड योर कोऑपरेशन, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। सोनू टेल्स मिस्टर स्मिथ दैट ही नीड्स हिज कोऑपरेशन। अगला है दे विल से टू मी, है ना, वे लोग मुझसे कहेंगे वी रिस्पेक्ट यू बिकॉज यू रिस्पेक्ट अस। क्या समझे, है ना, क्या है कि दे विल टेल मी दैट, या अच्छा इसका मीनिंग वे लोग मुझसे कहेंगे वी रिस्पेक्ट यू, हम लोग आपका सम्मान करते हैं, बिकॉज यू रिस्पेक्ट अस, क्योंकि आप हमारा सम्मान करते हैं। दे विल टेल मी दैट दे रिस्पेक्ट मी बिकॉज आई रिस्पेक्ट देम। फिर है द गेट कीपर सेज टू मी, गेट कीपर मुझसे कहता है इफ़ यू डोंट हैव ए टिकट यू कांट एंटर, है ना, गेट कीपर मुझसे कहता है आपके पास टिकट नहीं है तो अंदर नहीं जा सकते। द गेट कीपर टेल्स मी दैट इफ़ आई डोंट हैव ए टिकट आई कांट एंटर। हरी सेज टू माई फादर, हरी मेरे पिताजी से कहता है यू आउट टू हेल्प मी, आपको मेरी मदद करनी चाहिए, बिकॉज आई एम योर सन्स फ्रेंड, क्योंकि मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ। क्या हो जाएगा इसका, हरी टेल्स माई फादर दैट ही आउट टू, हरी भी ही है और ये फादर भी है। इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया, पिछले एक्सरसाइज में तो बता दिया था कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह कोई नाउन रहे, उससे एक पुरुष का बोध हो, एक मेल का बोध हो, तो उसे हम ही मानकर बनाएंगे। यदि एक चाहे यहाँ हो, यदि यहाँ पर एक फीमेल का बोध हो, है ना, एक फीमेल का बोध हो, तो हम उसे शी मानकर बनाएंगे। और यदि एक से अधिक किसी का भी बोध हो तो हम उसे दे मानकर बनाएंगे। ठीक है, और नपुंसक लिंग रहे, न्यूटर जेंडर रहे तो इट मान के बनाएंगे, लेकिन वो तो नहीं के बराबर आता है, इसलिए उसको मैंने नहीं दिया है। अगला है केशव सेज टू मुकेश, केशव मुकेश से कहता है आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, एंड योर फ्रेंड्स, और तुम्हारे दोस्तों को, बिकॉज दे लिव बिसाइड माई होम, क्योंकि ये लोग मेरे घर के बगल में रहते हैं। क्या हो जाएगा, केशव टेल्स मुकेश दैट ही नोज हिम एंड हिज फ्रेंड्स बिकॉज दे लिव बिसाइड हिज होम। अब यहाँ देखिए दे थर्ड पर्सन था तो नहीं चेंज हुआ, दे ही रह गया। द प्रिंसेस विल से टू द प्रिंस, राजकुमारी राजकुमार से बोलेगी आई हैव सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग फॉर यू, मैंने सब कुछ जो है तुम्हारे लिए बलिदान कर दिया है। द प्रिंसेस विल टेल द प्रिंस दैट शी हैज़ सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग फॉर हिम, है ना, प्रिंस को ही मानकर प्रिंसेस को शी मानकर बनाएंगे। द प्रिंस सेज टू द प्रिंसेस, राजकुमार जो है वो कहता है किससे, राजकुमारी से, यू हैव गिवन मी ओनली टीयर्स। द प्रिंस टेल्स द प्रिंसेस दैट शी हैज़ गिवन हिम ओनली टीयर्स। आगे बढ़ेंगे, रहीम सेज टू मी, रहीम मुझसे कहता आई वॉज रीडिंग ए नॉवेल, मैं एक नॉवेल पढ़ रहा था, वाइल यू आर प्लेइंग कार्ड्स, है ना, विथ योर फ्रेंड्स, जबकि तुम जो है अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रहे थे। रहीम टेल्स मी दैट ही वॉज रीडिंग ए नॉवेल वाइल आई वॉज प्लेइंग कार्ड्स विथ माई फ्रेंड्स। द पुलिस विल से टू द थीप, पुलिस चोर से कहेगी वी वांटेड टू हेल्प यू, हम लोग तुम्हारी मदद करना चाहते थे बट वी कुडंट हेल्प यू। यहाँ ध्यान देखेंगे ये दोनों यू जो है इसको अंत वाला मान करके चेंज करेंगे। द पुलिस विल टेल द थीप दैट दे वांटेड टू हेल्प हिम बट दे कुड नॉट हेल्प हिम। रीना सेज टू वीना, है ना, रीना बीना दोनों को शी मानकर, दोनों स्त्रीलिंग है, दिस इज माइन एंड दैट इज योर्स। क्या हो जाएगा, रीना टेल्स बीना दैट दिस इज हर्स एंड दैट इज हर्स, दोनों तो शी ही है इसलिए हर्स हो जाएगा। फिर है रवि सेज टू अभय, है ना, रवि अभय से कहता है यू हैव हेल्प मी सो मेनी टाइम्स, तुमने हमारी कई बार मदद की है, सो आई शैल हेल्प यू, इसलिए मैं मदद करूँगा, व्हेन यू नीड माई हेल्प, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, व्हेन माने यहाँ जब। रवि टेल्स अभय दैट ही हैज़ हेल्प्ड हिम सो मेनी टाइम्स सो ही विल हेल्प हिम व्हेन ही नीड्स हिज हेल्प। अभय सेज टू रवि, अभय रवि से कहता है यू हैव हेल्प्ड मी सो मेनी टाइम्स, तुमने मेरी कई बार मदद की है, सो आई शैल हेल्प यू, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा, व्हेन यू नीड माई हेल्प, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए यहाँ भी अभय रवि दोनों ही है इसलिए सेम टू सेम हो जाएगा। अभय टेल्स रवि दैट ही हैज़ हेल्प्ड हिम सो मेनी टाइम्स सो ही विल हेल्प हिम व्हेन ही नीड्स हिज हेल्प। आगे बढ़ेंगे,
15 नंबर में आई शैल से टू बीरू, मैं बीरू से कहूँगा यू कैन हेल्प मी बिकॉज यू आर रिच, तुम मेरी मदद कर सकते हो क्योंकि तुम अमीर हो। आई शैल टेल बीरू दैट ही कैन हेल्प मी बिकॉज ही इज़ रिच, बीरू को हमने यहाँ ही मानकर, वैसे मेल का ही नाम है ये। पंकज सेज टू अजय, पंकज अजय से कहता है यू कैन डू इट वेल, तुम इसे अच्छा कर सकते हो बिकॉज यू आर बोल्ड एंड ब्रेव, क्योंकि तुम निर्भीक और बहादुर हो। पंकज टेल्स अजय दैट ही कैन डू इट वेल बिकॉज ही इज़ बोल्ड एंड ब्रेव। फिर है सीता सेज टू नेहा, दोनों फीमेल सी मानकर, है ना। सीता नेहा से कहती है यू आर मोर ब्यूटीफुल देन आई, तुम मुझसे अधिक सुंदर हो। क्या हो जाएगा? सीता टेल्स नेहा दैट शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर। नेक्स्ट है 18 नंबर, 18 में है द प्राइम मिनिस्टर विल से टू अस, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री हम लोगों से कहेंगे वी मस्ट बी रेडी टू फेस एनी चैलेंजेस, है ना, हमें किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए, का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। फेस माने सामना करना। द प्राइम मिनिस्टर विल टेल अस दैट दे मस्ट बी, हम यहाँ कहेंगे वी सर, तो प्राइम मिनिस्टर तो एक ही, यहाँ चेंज इसी के अनुसार होगा, यहाँ सिंगुलर है यहाँ प्लूरल, लेकिन है तो थर्ड पर्सन, तो सिंगुलर का यहाँ प्लूरल बना करके दे हो जाएगा। दे मस्ट बी रेडी टू फेस एनी चैलेंज। मधु सेज टू आभा, मधु और आभा दोनों फीमेल है, सी मानकर बनाएंगे। मधु आभा से कहती आई हैव बीन हेल्पिंग यू, मैं तुम्हारी मदद करती रही हूँ। मधु टेल्स आभा दैट शी हैज़ बीन हेल्पिंग हर। लास्ट है बट नॉट लीस्ट, क्या? रानी सेज टू रोजी, रानी रोजी से कहती है यू हैव बीन सो काइंड टू मी, तुम बहुत दयालु रही हो मेरे प्रति, सो आई कैन डू एनी थिंग फॉर यू, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, है ना। रानी टेल्स रोजी दैट शी हैज़ बीन सो काइंड टू हर सो शी कैन डू एनी थिंग फॉर हर। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ फिर मैं कहूँगा, आप अभी इसको स्किप मत करना वीडियो को, कि कोई भी कन्फ्यूज़न आपके पास हो, कोई भी कन्फ्यूज़न इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई 100% देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और क्वेश्चन यदि कर देंगे तो मेरे लिए आसान है। कोई रूल में ही कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट करें, मैं पूरा रूल कमेंट में ही एक्सप्लेन आपको कर दूंगा। ठीक है, और एक बार फिर कहूँगा कि ये एक्सरसाइज मिलान करने के लिए, ताकि आपने कितना सीखा, कंसेप्ट के लिए नहीं था। कंसेप्ट यदि आपका क्लियर है तो उसको मैच करने के लिए था कि आपका कितना कंसेप्ट क्लियर है, कितना नहीं है। कंसेप्ट के लिए मैं फिर कहूँगा, अभी भी आपको ऊपर यहाँ लेफ्ट साइड में जो है वो वीडियो नज़र आ जाएगा, बेसिक रूल्स के डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के, उसे आप ज़रूर देख लें, तभी ये होगा। बाकी एक रिक्वेस्ट भी है कि चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड सारी क्वेरीज, सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारी मेहनत को सफल करें, ताकि और भी वीडियो इसी प्रकार मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूं आपसे अपने इसी चैनल जीटी गुरुजी, जहां जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोस मिलते हैं, उसी के किसी वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।